गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 8th चैप्टर, ठीक है, जिसकी हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक फैक्ट भी देखे थे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, ठीक है, फिर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी एंगल के देखे थे इसके अंदर। आज जो हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। इसके जो जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं ये बेटा आप खुद करोगे और ज़रूर करना है, और यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जितने भी इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स, वैसे एग्जाम्पल तो आपको हर चैप्टर के पढ़ने चाहिए, बट इस जो ये एंगल से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स जो होते हैं इनके तो एग्जाम्पल सारे ही करने चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने सारे एग्जाम्पल्स करने हैं और एग्जाम्पल्स में किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी तो वेडनेसडे को जो हमारी प्रॉब्लम क्लास होगी उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट 8.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मैंने बताया था वो एंगल्स के पेयर होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। जिन भी दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होगा वो कंप्लीमेंट्री होंगे, जिन भी दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर करके देखेंगे, जरा इसका टोटल करके देखो, 32 और 58 का टोटल करके देखो, क्या 90 आ रहा है? यस, तो ये कंप्लीमेंट्री हो गया। इनका टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। इनका टोटल करके देखो 90 डिग्री, तो ये कंप्लीमेंट्री हो गया। तो इसको करेंगे किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी में आपने इस तरीके से सम करना है। आपने दोनों जो भी पेयरिंग में हमारे को एंगल्स दिए हुए हैं वो एंगल्स लिखोगे, उनका टोटल करोगे। टोटल करने के बाद यदि वो 90 आता है तो आप लिखोगे दिस एंगल आर कंप्लीमेंट्री एंगल, या दिस पेयर इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसी तरीके से यदि 180 आता है तो जो भी पेयर्स आपको दिया वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दैट इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मैंने बताया था दो एंगल्स का टोटल यदि 90 है तो वो कंप्लीमेंट्री है। उनमें से एक एंगल आपको गिवन है, सेकंड एंगल आपको निकालना है। तो आपको मैंने बता ही रखा है यदि ऐड वाले कोई पोजीशन आती है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपके पास अदर कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। आपने एंगल लिख लिया 20 डिग्री, उसके बाद लिखोगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, किसका कंप्लीमेंट्री निकालना है? 20 का कंप्लीमेंट्री निकालना है ना। तो 20 का क्या आ जाएगा, इस 90 में से सब्ट्रैक्ट करके देखो इसको, 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है, 70 डिग्री। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 का निकालना है तो 92 में से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, 42 को 48। तो इसका मतलब 42 का कंप्लीमेंट्री 48 होगा, 20 का कंप्लीमेंट्री 70 होगा। जितने भी पार्ट्स मैं नहीं करा रही हूँ वो अपनी जो भी आपने प्रैक्टिस नोटबुक लगा रखी है उसमें आपने इनको करना है। फेयर नोटबुक में यही करने जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर दो एंगल्स का टोटल 180 आना चाहिए, ठीक है ना। पेयरिंग में जो आंसर आएगा वो 180 आना चाहिए। उनमें से एक एंगल आपको गिवन है। सेम इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने 90 में से सब्ट्रैक्ट किया था और इस क्वेश्चन में आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका अदर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो 105 का सप्लीमेंट्री निकालना है तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105। 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 75। इसी तरीके से 180 में से 16 डिग्री को, जो 16 डिग्री का आपको निकालना है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 164। बाकी क्वेश्चंस आपको अपने प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने बुक में ही करना है, कॉपी में करना चाहो कर लो, बाकी बुक में ही कर लो, ठीक है। इसने पूछा है फाइंड द एंगल विच इज इट्स ऑन कंप्लीमेंट। मतलब ऐसे दो एंगल बताने हैं जो सेम हो। कंप्लीमेंट का मतलब वही एंगल भी वही है और कंप्लीमेंट भी वही है, सेम है। तो आप 90 को, कंप्लीमेंट हमेशा 90 का होता है दोनों, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 45। इसका मतलब ईच एंगल इज 45 डिग्री, ईच एंगल इज 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45 द एंगल विच इज
ऑन कम्प्लीमेंट, ठीक है, 45 डिग्री विच इज इट्स ऑन कम्प्लीमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर का मतलब जो भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दी हुई है, फिगर ये वाली दी हुई है, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स दिखाया हुआ है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। विल मेक ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी, आपको एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिसकी वजह से ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। यदि ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनना, यदि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। लीनियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक लाइन पर बनने वाले एंगल, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। हो सकता है यहाँ पर 3 एंगल भी बन जाए, हो सकता है 4 एंगल भी बन जाए, हो सकता है 5 एंगल भी बन जाए, मतलब कितने भी एंगल बने, एक लाइन के ऊपर बनने वाले, एक पॉइंट के ऊपर, सॉरी, एक पॉइंट के ऊपर जब एक एंगल बनते हैं और उनका टोटल यदि 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ध्यान से सुने, यदि आप एक पॉइंट के ऊपर एंगल बना रहे हो, ठीक है, और उनका टोटल 180 डिग्री आ जाए तो ये जो लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि इन दोनों का टोटल 180 है, यदि इन दोनों का टोटल 180 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी फिगर्स बनेंगी, ये जितनी भी फिगर्स बनेगी आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनानी है। मैंने तो पेन से बनाई है, बट आपने पेंसिल और स्केल से बनानी है। ऐसे नहीं कि मैम ने पेन से बनाई है तो हम भी पेन से बनाए, नहीं, ज्योमेट्री का जितना भी काम होगा आपका ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। यदि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका टोटल और इसका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 4x प्लस 2x का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर। 4x में जब 2x ऐड करोगे तो बन जाएंगे 6x इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6 मल्टीप्लाई से हटकर राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद इसको इनसे कट करोगे 30 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो x आ गया 30 डिग्री। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इन ए गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल में 40 डिग्री। एंगल 1, यहाँ पर देखो एक पिक्चर के अंदर 1 दिखाया हुआ है, ये 1 है, ये L है, तो ये जो 1 है ये 40 डिग्री का है। आपको एंगल 2 निकालना है, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 2 भी निकालना है, एंगल 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो यदि एंगल 1 40 डिग्री का है तो 1 के साथ में जो 3 होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। मैंने आपको बताया था यदि दो लाइन आपस में कट करती हैं तो जो क्रॉस में अपोजिट एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो 1 के इक्वल में ही 3 आएगा, ये भी 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये एक लाइन बन रही है, ध्यान से देखेंगे, ये एक लाइन बन रही है, L एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन थी ना, तो एक लाइन पे बनने वाले एंगल का टोटल कितना था? 180। तो इस लाइन के इधर देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 2 और 3, 2 और 3 का टोटल कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए ना। इसी तरीके से लाइन के इधर देखो 1 और 4, इनका टोटल भी 180 आना चाहिए, ठीक है। वहां से हम दूसरा एंगल भी निकाल लेंगे, उससे हमारे सारे एंगल निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारी पिक्चर है, ठीक है। यहां पर एंगल 1 40 डिग्री का दिया हुआ है, इसको लिख दो गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे, मतलब जितनी वैल्यू 1 की होगी उतनी ही वैल्यू 3 की होगी, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ब्रैकेट में आपको रीजन देना जरूरी है, कंपलसरी है ज्योमेट्री क्वेश्चन में। यदि आपने ब्रैकेट में रीजन नहीं दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में रीजन देना जरूरी है। उसके बाद 1 और 2, देखो ये एक लाइन बन रही है ना, ये एक लाइन बन रही है, तो लाइन के इस तरफ आपका 1 और 2 एंगल बन रहा है। 1 और 2 का टोटल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गए। 1 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 1 की वैल्यू तो मुझे पता है, 1 की जगह पर तो मैंने 40 रख दिया, प्लस 2 इक्वल में 180 डिग्री। अब 2 क्योंकि प्लस में है, 2 प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गया वहाँ पर 140 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई, एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई और एंगल 1 भी हो गया। अब एंगल 4 बचा है केवल। एंगल 4, 2 और 4
कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल होनी चाहिए, जितनी वैल्यू 2 की आई है उतनी ही वैल्यू 4 की आएगी। तो एंगल 2 इक्वल में एंगल 4 हो गया 140 डिग्री। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने लिखा है VOA, आपने ये कंप्लीट लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बुक में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसने पूछा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अब उसने कहा कि वो एंगल का पेयर बताओ जो अपना ही सप्लीमेंट हो, मतलब दोनों एंगल इक्वल हो, दोनों एंगल इक्वल हो। तो आपका टोटल हो गया 180 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 में है। देखो जब भी बेटा यहाँ पर रेशियो दी हुई हो, जब भी रेशियो दी हुई हो इस के क्वेश्चन में, तो आप इनके साथ x लगाओगे तो ये एंगल हो गए 3x और 5x। जब भी दो एंगल की रेशियो आपको दी हुई हो तो आपने लिखना है ये दोनों एंगल आपके पास 3x और 5x होंगे। आप a भी लिख सकते हो, 3a और 5a। ठीक है, फाइंड द एंगल। 2 एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इक्वल में 3x और 5x हो गए। मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेट वर्ड लिखना है। लेट वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें रेशियो दी हुई थी और हमने x लगाया अपनी मर्जी से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनका सम, जो भी लीनियर पेयर है उनका जो क्वेश्चन था, जो 3x और 5x थे ये लीनियर पेयर में थे, तो इनका टोटल क्या आना चाहिए। ये वाली लाइन छोड़ दो, ये लाइन मत लिखना, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। ये हमें गिवन है, लीनियर पेयर के बारे में हमें गिवन है, तो आप लिख दो ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है, तो 3x प्लस 5x का टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये हमें गिवन है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का टोटल हमेशा ही 180 डिग्री होता है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए। तो 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x, 8x की वैल्यू आ गई 180। अब 8 मल्टीप्लाई में है, देन डिवाइड में चला जाएगा। कट करोगे तो 25 डिग्री पर कट करेगा ये। तो इसका मतलब जो पहला एंगल है, हमारा पहला एंगल क्या था 3x और दूसरा था 5x। तो पहले वाले एंगल को x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी x आया, x हमारा 25 डिग्री आया, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देन दूसरे में x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 75 डिग्री और 125 डिग्री। दैट इज क्लियर। 9th क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर एडजॉइनिंग फिगर नेम। ये एडजॉइनिंग फिगर है इस पिक्चर की, इस क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसमें एक कॉमन रे हो। मान लो आपने एक एंगल ये लिया और एक एंगल ये लिया, तो इसमें ये कॉमन रे आ गई, तो आप ले सकते हो। आप इसके साथ में ये वाला भी ले सकते हो, क्योंकि इनके बीच में ये कॉमन रे हो गई। आप इसके साथ में ये वाला ले सकते हो, इसमें कॉमन रे ये हो गई। इसके साथ में ये ले सकते हो, इसके साथ में ये, मतलब बहुत सारे बन रहे हैं, आपने केवल 3 ही पेयर बताने हैं। ए पेयर ऑफ ए कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे एंगल बताने हैं जिसका टोटल 90 डिग्री हो। ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ये 90 डिग्री को के बारे में बताती है। तो आपने ऐसे 2 एंगल बताने हैं जिसका टोटल 90 आए। देखो जब ये किसी भी लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन आके गिरती है तो एंगल 90 डिग्री होते हैं, और आपको कंप्लीमेंट्री में 2 एंगल बताने होते हैं, 2 का टोटल 90 डिग्री। तो आप ये देखो, यदि मैं इस एंगल को कट करती हूँ तो ये इन दोनों का टोटल 90 डिग्री आएगा ना, तो ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आना चाहिए। तो आपको एक एंगल ये वाला ले लो और एक ये पूरा ले लो, पूरा। ठीक है, लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर का मैंने बताया था एक पॉइंट पे एंगल बनने चाहिए, तो एक पॉइंट पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा देखो मैंने आपको क्वेश्चन में तो समझा दिया है, करके कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, स्केल से और पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है, इसने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसमें एक कॉमन रो है, एक ही वर्टेक्स पे मान लो एक एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल की कॉमन रे होगी, ये वाली लाइन कॉमन होगी। ठीक है, और एक ही वर्टेक्स पे बनेंगे, तो ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो इसमें देखो AOD, यहाँ से स्टार्ट करो AOD। ठीक है, जहाँ पर आपने लाइन खत्म की है वहीं से दूसरा एंगल स्टार्ट करोगे, क्योंकि कॉमन रे है तो वहीं से स्टार्ट करोगे DO, और फिर ये लाइन कहाँ खत्म हो रही है C पर, तो ये हो गया फर्स्ट एंगल। ठीक है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप DOC, और C से ही दूसरा मतलब जिसका पेयरिंग है वो शुरू करोगे COB, ये भी हो गया थर्ड। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो COB और BOE, 3 हो गए। 3 ही पूछे थे, और भी बन रहे हैं पर हम और नहीं बताएंगे जब उसने 3 ही पूछे। तो अ पेयर ऑफ ए कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का सम।
तो आप इसके अंदर लिख सकते हो DOC और COB। ठीक है। अगला क्वेश्चन था अ पेयर ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखो बेटा, मैं पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज आ गया मेरा। सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो AOD और DOB। ठीक है, यहाँ से AOD और DOB। ठीक है। आगे उसने पूछा लीनियर पेयर। लीनियर पॉइंट, एक पॉइंट्स पर एंगल होंगे जिनका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। हाफ सर्कल बनना चाहिए। देखो ये हाफ सर्कल बन रहा है एक पॉइंट के ऊपर, ये हाफ सर्कल। तो इसमें कौन कौन से एंगल हो गए? 1 2 3। तो ये तीनों एंगल के नाम लिखेंगे, AOD DOC एंड COB। ध्यान से देखो, A से स्टार्ट करो O और ये D तक, फिर D से OC तक, C से COB। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। दो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें जो बड़ा एंगल है वो 30 मोर देन, इस 30 मोर देन वो 30 ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। जैसे मान लो दो एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों का टोटल तो 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल है। इनमें जो भी छोटा एंगल है, सपोज करो ये स्मॉलर है, ये लार्जर एंगल है। ठीक है, स्मॉलर एंगल से जो भी स्मॉलर एंगल, सपोज करो स्मॉलर एंगल हमें दिया ही नहीं हो तो हम एक्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। स्मॉलर एंगल से वो 30 ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30। आई बात समझ में? मतलब हमें स्मॉलर एंगल गिवन नहीं है तो स्मॉलर एंगल को आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हो। उससे 30 ज़्यादा हमारे पास लार्जर एंगल होगा, और इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। स्मॉलर एंगल हमें गिवन नहीं है तो लेट वर्ड लिखेंगे। लेट का मतलब हम खुद मान रहे हैं, उसने नहीं दिया हुआ कि स्मॉलर एंगल कितने का, x डिग्री का। जब भी कोई हमारे को चीज़ गिवन नहीं होती तो हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं x डिग्री। तो लार्जर एंगल इससे 30 ज़्यादा है तो x प्लस 30 हो गया। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ATQ। तो इसने क्या कहा है कि इन दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, x का टोटल और x प्लस 30 का टोटल हमारा 180 हो गया। ठीक है, तो x में x ऐड करेंगे, कितना आ गया? 2x 30 180 एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब मैंने आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सोल्व करनी बताई हुई है, ये प्लस में 30 है, पहले हम प्लस वाले को लेके जाएंगे। प्लस में 30 है, राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस में होगा। 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बच गया? 150। 2 और x का रिलेशन किस में है? मल्टीप्लाई में, देन डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में करोगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो x क्या था? स्मॉलर एंगल, तो इसका मतलब स्मॉलर एंगल हो गया 75, और लार्जर एंगल में 30 ऐड करोगे तो 105 डिग्री। बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपने 12 बजे से पहले करके काम भेजा करो। ठीक है, अब आपका ग्रुप 2 बजे बंद हो जाया करेगा, तो अपना काम टाइम पे सेंड किया करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।